हाय दोस्तों, आज हम एक कथा सुनेंगे, बूढ़े व्यक्ति की कथा। समय का ध्यान रखते हुए चलो कथा को सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जो जवानी से लेकर हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता और बेटे ले जाते। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निद्रित होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आया और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनके निद्रित करवा कर बिस्तर पर लिटा दिया। और अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उस बूढ़े व्यक्ति को शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो एक बार की आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाते हैं और बड़े कोमल स्पर्श से सब नित्वित करवा देता है। एक रात वह बूढ़ा व्यक्ति लड़के का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि यह मेरा लड़का तो नहीं है। बड़े ही कोमल शब्दों से पूछता है कि सच सच बताओ, आप कौन हो? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरा कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे नेतृत्व के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रबद्ध हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्रबद्ध का अर्थ समझते हैं ही। इस शब्द का मतलब पूर्व अथवा जन्म, पूर्व काल में किए अच्छे या बुरे कर्म जिनका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतः इसके दो मुख्य भेद हैं कि संचित प्रबद्ध जो पूर्व जन्मों के कर्म के फल स्वरूप होता है, और क्रियामान प्रबद्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। प्रबद्ध का मतलब आप समझ चुके होंगे। चलो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुरे व्यक्ति से कहते हैं, आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रबद्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रबद्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रबद्ध नहीं कट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरे कृपा सर्वोपरि है, आवश्यक आपका प्रबद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको यह प्रबद्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रबद्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण को आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रबद्ध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र, तीव्रतम। मंद प्रबद्ध मेरे नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रबद्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रबद्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रबद्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। जब उस बूढ़े व्यक्ति के प्रबद्ध कट जाते हैं,
जब उस बूढ़े व्यक्ति के पर्वत कट जाते हैं तो उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। भगवान के श्री चरण कमलों में समाहित हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपना कर्म भी करते रहना चाहिए और भगवान का जाप भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान स्वयं आते हैं, अपने भक्तों के कष्ट हरने आते हैं। बस अपने प्रभु पर विश्वास पूर्णतः होना चाहिए। तुलसी जी कहते हैं, पहले रचा पीछे रचा करे, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले रघुवीर। जय जय सिया राम। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।